क्यों दुनिया की सबसे हसीन अप्सरा को चाहिए हर रात एक मर्द और फिर एक रात उसकी ताकत के सामने खड़ा हो गया एक हारा हुआ वायुपुत्र नील, जिसे किस्मत ने चुना एक रहस्यमयी कैद खाने के लिए, जहाँ न रोशनी थी न रास्ता, सिर्फ जादू और अंधेरी चीखें। लेकिन अंधेरे का वो अंत नहीं था और वहीं नील को मिली वो शक्तियाँ जो देवताओं ने छुपा रखी थी और उसका सामना हुआ अघोरा से, एक अंधविश्वास में पलता राक्षस जो मरे हुए मर्दों की हड्डियों से शापित हथियार बनाता है और जिंदा दिलों से जादू। अघोरा न इंसान है न राक्षस, वो नील की मौत बनकर आया है, लेकिन शायद वही नील की किस्मत भी बदल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या नील उस राजकुमारी का शिकार बनेगा या फिर बन जाएगा अघोरा की अगली तंत्र विद्या का हिस्सा। आखिर ये राजकुमारी किस मर्द की तलाश में है और इनकी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है? उसका जिक्र तो हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। बस इतना जान ले कि राजकुमारी को मर्दों को गुलाम बनाने का शौक है और फिर ये उनके बीच मौत का मुकाबला करवाती है। लेकिन जीतने वाले के साथ ये क्या करती है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हे भगवान, यानी कल फिर सैकड़ों औरतों की मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। न जाने कितनी माओं की गोद सूनी हो जाएगी। इतने सालों से मैं जिस मर्द की तलाश में हूँ, मेरी वो खोज और उसे पाने की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। ब्रिकोदर, माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन सुंदर नगर के डेथ मैच में शायद आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। डेथ मैच में गुलामों के लिए एक नियम बनाया गया था, अगर एक भी गुलाम राज परिवार के किसी भी योद्धा को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन गुलामों की जिंदगी नरक से बदतर थी और इन्हीं गुलामों के बीच कैद था 16 साल का नील वायुपुत्र, जो कोई आम कैदी नहीं था। कल आजादी का नया सूरज निकलेगा, इस बार तुम लोगों की तरफ से मैं लड़ूंगा। सिर्फ नील ही नहीं, उसकी इकलौती बहन नीलिमा को भी इन धोखेबाजों ने कैद कर लिया था। अगर मेरे भाई को ये सब पता चला तो वो तुम सबको चीर कर रख देगा। पता तो तब चलेगा जब वो इस लायक बचेगा। हमने तेरे भाई के साथ ऐसा कांड किया है कि वो रोज अपनी मौत की भीख मांगता है। नील अपनी बहन को बचाना चाहता है और उसके लिए उसे इस कैद से निकलना जरूरी था। इसीलिए लोगों के सोने के बाद नील चुपचाप अपने पिता की दी हुई रहस्यमय किताब निकाल कर पढ़ने लगा। लेकिन काफी देर पढ़ने के बाद भी वो उसके मंत्रों का रहस्य समझ नहीं पाया। गुस्से और झुंझुलाहट में नील उस किताब को कोठरी में एक जलते हुए दिए पर पटक देता है कि तभी अचानक उन जलते पन्नों के बीच से एक सुनहरी रोशनी चमकती है, जिसे देख नील की रूह कांप उठती है। ये सुनहरा पन्ना कहाँ से आया? मैंने इसे सैकड़ों बार पढ़ा, तब ये क्यों नहीं मिला मुझे? उस सुनहरे पन्ने पर प्राचीन अलौकिक भाषा में कुछ अजीब से निशान बने थे। हर निशान एक मंत्र था। जैसे ही नील ने उस पर हाथ रखा, वो सुनहरा पन्ना हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े नील के पूरे शरीर में चिपकने लगे। उसका शरीर गरम लावे की तरह जलने लगा। मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ मुझे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नील की चीखें पूरी काल कोठरी में गूंज उठती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। उधर मैदान में एक एक करके गुलाम मारे जा रहे थे। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगेंगे कि उनके घरों में कभी कोई तुझ जैसे भाई और रिश्तेदार ना हो। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, मैं अकेला ही काफी हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा। तभी उसकी आत्मा में बसे 9 दिव्य नागों की शक्ति जाग उठी। नील की कुंडलिनी शक्ति के 4 चक्र एक साथ चमकने लगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ। ये देख वहाँ बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस हमले से कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन नील ने राजदत्त की पूरी ताकत सोख ली थी। तेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने एक जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक ही मुक्के में वो धूल भागते हुए कई फुट दूर जा गिरा। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल लगाने बजने लगे और मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये ब्रिकोदर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। लगता है मेरी तलाश पूरी हुई। मणिकर्णिका के खास मंत्री ब्रिकोदर ने जब नील की कहानी बताई तो मणिकर्णिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। यानी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा।
अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी नील मैदान में चिल्लाते हुए राजा नागेंद्र से बोला, डेथ मैच के नियमों के मुताबिक मैं जीत गया और अब आपको मुझे और इन सारे गुलामों को आजाद करना होगा। राजदत्त की हार उसके पिता युजवेंद्र और बड़े चाचा नागेंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई। नागेंद्र किसी चोट खाए घायल सांप की तरह पुकार रहा था। वो इतनी आसानी से नील को छोड़ने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, इतनी आसानी से नहीं नील, तुझे आजाद छोड़कर मैं इतने बरसों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैदान में फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, आसमान गरजने लगा और लोहे की बड़ी सी हांडी जमीन पर आकर गिरी। उसमें से एक घिनौना सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गई। नील गरजा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत अघोरा। अब शुरू होगा असली खेल। आखिर कौन था अघोरा? किसने भेजा था उसे? और अब वो क्या करेगा नील के साथ? क्या ये मणिकर्णिका की कोई चाल थी या किसी और की साजिश? कैसे बचाएगा नील अपना राज्य और अपनी बहन को? क्या वो ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला?